Good morning students. Last time you have done the class work. आपने क्लास वर्क में आर्टिकल्स लिखे थे ए एंड द. ऑलरेडी आप ए और एन के बारे में पढ़ चुके हैं. नाउ टुडे वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट द आर्टिकल द. ओपन पेज नंबर 42 इन योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 42 ओपन करेंगे. यूज़ ऑफ द. The is a definite article. As I told you, we have two type of article: indefinite articles, where we are not sure about the particular thing, and definite articles are used when we refer to a particular person. एक खास व्यक्ति, किसी खास चीज़ या किसी खास जगह के बारे में जब हम रेफरेंस देते हैं, we use the. एंड ए और एन में हम किसी भी पर्टिकुलर किसी खास चीज़ को रेफ़र नहीं करते. डिफरेंस इतना ही है डेफिनेट और इनडेफिनेट का. द इज़ एन डेफिनेट आर्टिकल. वी यूज़ द व्हेन वी रेफ़र टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस. इन शॉर्ट, वी आर क्लियर अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग. हमें पहले से ही पता होता है हम किसको रेफ़र कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लिव्स इन द सिटी ऑफ आगरा. हम यहाँ पे श्योर हैं कि ही किसी पर्सन के बारे में हम रेफरेंस दे रहे हैं, वो पर्टिकुलरली हमें पता है कि वो सिटी ऑफ आगरा में रहता है. यहाँ पे सिटी ऑफ आगरा एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया हमारे लिए. द हॉस्पिटल इज़ नियर आवर हाउस. या हम हॉस्पिटल के लिए श्योर हैं कि हॉस्पिटल जो है हमारे घर के पास ही है. ठीक है, वी आर नॉट इन अ डाउट and we are referring to some particular thing. Now, other than the use of the that we have already studied कि ये एक particular person के लिए, place या thing के लिए यूज़ सकता है. Other than this, हम कहाँ कहाँ the का इस्तेमाल करते हैं. Let's see. Understand the use of the. Now, first and foremost thing जो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है, the is not used before proper noun. What is proper noun? अगर आप रिकॉल कर पाएँ, proper noun is a name, is a particular name of a person, place, animal या thing. For example, जैसे आप लोगों के नाम हैं आयुष, ध्रुव, नितेश, स्नेहा. Now ये सारे words जो हैं, these are proper noun. ठीक है. अगर हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे घर में एक पेट है एंड इट्स नेम इज़ लीज़ा. एक डॉग है जिसका नाम है ब्रूनो. सो जब हम किसी पर्सन के नेम के बारे में बात करते हैं या किसी जगह के बारे में, जैसे आगरा जो है एक प्रॉपर नाउन है. सो वी नेवर यूज़ द विद अ प्रॉपर नाउन. यहाँ पे द का इस्तेमाल सिटी वर्ड के साथ हुआ है, आगरा के साथ नहीं हुआ है. नेक्स्ट, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ. अब द पर्टिकुलरली किन किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है, जैसे हमने पढ़ा थिंग्स दैट आर पर्टिकुलर, थिंग्स जो एक होते हैं. माउंटेन्स के साथ, माउंटेन नेम्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज़ एक ही हैं. द गंगा एक ही रिवर है. द इंडियन ओशन एक ही इंडियन ओशन है हमारे पास. राइट. नेक्स्ट, कम टू पेज नंबर 43. वी ऑल्सो यूज द बिफोर सर्टेन रिलीजियस बुक, यूनिक थिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स का मतलब जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, इनके नाम जब हम लिखते हैं तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं? द. जितने भी रिलीजियस बुक्स होती हैं हमारी, उनके नाम के आगे, जैसे द बाइबल, द रामायण, द कुरान. ठीक है, इन सब बुक्स के नाम के साथ. द भगवत गीता, रिलीजियस बुक्स होते हैं जो हमारे लिए सेक्रेड होते हैं, जिनको हम पूजते हैं, ऐसी किताबें. द सन, क्योंकि सन एक है हमारे पास. ठीक है. यूनिक थिंग्स, द मून. अगर तो इन सारे पर्टिकुलर चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं? द. आई होप इट इज़ क्लियर. एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेंटेंस में अगर हम ऑलरेडी किसी चीज़ को रेफ़र कर चुके हैं,
और उसे दोबारा से जब हमें बताना होता है तब हम द लगाते हैं. नाउ लेट मी जस्ट शो यू सम एग्जाम्पल. नाउ प्लीज ऑब्जर्व दिस वीडियो. When a person, place, animal or thing is mentioned a second time. For example, we have a test tomorrow. We want to do well in the test. नाउ इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. वी हैव अ टेस्ट टुमारो. टेस्ट क्योंकि वो टी से स्टार्ट है, कॉन्स्टोनेंट है, हमने ए लगाया है. सो अ टेस्ट हुआ. अगैन उस सेंटेंस में जब दोबारा से टेस्ट वर्ड आया है, वी हैव नॉट यूज्ड अ, वी हैव यूज्ड द. समथिंग दैट इज रिटन ट्वाइस इन द सेंटेंस, जब वो सेकेंड टाइम मेंशन होता है, फर्स्ट टाइम जब मेंशन होता है वो, तो हम ए या फिर एन लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रूल. एंड जब हम सेकेंड टाइम दोबारा से उसे यूज़ करते हैं उसी पर्टिकुलर वर्ड को, वी मेंशन इट बाय द. ये हमने ऑलरेडी किया है. इट्स जस्ट अ रिविजन. We use the when it is clear which person, place, animal or thing is being referred to. For example, we had 2 glass jars. नेक्स्ट देखिए बच्चों, वी यूज़ द व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग. वन सच थिंग का मतलब वो चीज़ एक ही है, यूनिक है. ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल्स. For example, the moon, the sun, etc. We use the when naming a noun that refers to an entire group of its kind. For example, the whale is a mammal. We use the before proper nouns. Names of oceans. The Pacific Ocean is the largest ocean. Names of rivers and seas. The Ganges is a sacred river. Names of deserts. The Thar Desert is in western India. Names of landmarks. I live behind the fire station. Names of monuments. The Taj Mahal is an epitome of love. Names of natural wonders. The Niagara Falls are in North America. Names of places containing the word of. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इससे आगे भी द के यूजेस होते हैं, बट आपके लिए द का यूज़ जो है यहीं तक है. देर आर मैनी थिंग्स और वेर वी यूज़ द, बट आप लोगों को अभी जितना समझाया है उतना ही आपने रिवाइज करना है. दैट इज़ एनी रिलीजियस बुक, यूनिक थिंग, मॉन्यूमेंट्स के नाम के साथ, अगेन माउंटेन नेम, रिवर नेम, ओशंस के नेम के साथ हम द यूज़ करते हैं. एंड समथिंग विच इज़ मैंशनड इन द सेंटेंस ट्वाइस, मैंशनड सेकेंड टाइम, जब दोबारा से उसको जब हम मैंशन कर रहे हैं, देन वी विल बी यूजिंग द. ओके.